ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। दूसरों के मन की बात को हम कैसे पढ़ें समझें, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। कल हमने इस चर्चा के पहले भाग पर चर्चा की थी। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो नाम से इस चैनल को हमने बनाया है। बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल की हमारी जो चर्चा थी उसका विषय था कैसे हम कोरे कागज पर या स्लेट पर किसी ने एक अक्षर लिखा, जैसे ला लिखा, का लिखा, उसको अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान के माध्यम से हम जाने कि सामने वाले ने उस कागज में, उस स्लेट पे क्या लिखा है। जब हम उस कागज में, उस स्लेट पे क्या लिखा है यह जानने लगेंगे, तब हम सामने वाले के मस्तिष्क में क्या चल रहा है यह भी जानने लगेंगे। सीधे सीधे आप सामने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है उसको नहीं जान सकते। पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी। प्रत्येक मनुष्य बड़ा अनूठा है और प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रति क्षण विचार परिवर्तित होते रहते हैं। आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि आप इस प्रकार से साधना करेंगे कि कागज़ पे क्या लिखा है उसको पढ़ने लगेंगे। जिस दिन आपको एक्यूरेट यह समझ आने लगेगा कि सामने वाले ने कागज़ पे जो लिखा है उस अंक को आप अपनी धारणा में यहाँ ले आए, जिस दिन इसमें आप कामयाब हो जाएंगे, इस साधना में परिपक्व हो जाएंगे, उस दिन आप दूसरे के मन में क्या चल रहा है यह भी समझने लग जाएंगे। आपने तुरंत यह कोशिश नहीं करनी है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है यह मैं जानूं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसको जानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हम स्वयं को जान लें। स्वयं को जान सकते हैं हम आध्यात्मिक क्रियाकलापों से। कहते हैं कि एक साधे सब सधे। जब आप आध्यात्मिक क्रियाकलापों से स्वयं को जान लेते हैं तो फिर आप बाकी सब कुछ को जान लेते हैं। कुछ भी आपके लिए अनजाना, अनभिज्ञ नहीं रह जाता। तो स्वयं को जानने की चेष्टा तो बहुत ही कम मित्र करते हैं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको जानने की लगभग सभी कोशिश करते हैं। और सुलभ से सुलभ रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। तो सुलभ रास्ता यही है जो मैंने भाग 1 में कल बताया। आज हम उस पे आगे की चर्चा करते हैं। किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं। सबसे बेहतरीन आसन है सिद्धासन। सिद्धासन में बैठ जाएं, अपने बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को, हथेली को रख लें। इसको कहते हैं हम भैरव मुद्रा। दोनों हाथों को अपनी गोद में इस प्रकार एक के ऊपर दूसरा रख लें। रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लें और जहाँ तक आपसे संभव हो तो सिद्धासन में बैठने की कोशिश करें। सिद्धासन में जिन मित्रों से ना बैठा जा रहा हो वह नॉर्मल पालथी मार के बैठ जाएं। नॉर्मल पालथी मार के इस कारण से बैठ जाएं कि जब हम बैठते हैं हमारे घुटने ऐसे मुड़ने चाहिए। ऐसे पालथी जब हम मारते हैं तो ऐसे घुटने हमारे मुड़ जाते हैं। इसका कारण है आपके शरीर के माध्यम से बाहर ऊर्जा 3 द्वारों से सर्वाधिक बहती है। वह 3 द्वार कौन से हैं? सबसे अधिक ऊर्जा आपकी आंखों के माध्यम से बाहर बहती है। तो जिस विधि से अभी हम गुजरने जा रहे हैं, जब हम आंख बंद कर लेंगे तो बाहर जाती ऊर्जा आंखों के द्वारा अब बाहर बहनी बंद हो जाएगी। ऊर्जा भीतर की तरफ आरोहित हो जाएगी। दूसरा, हमारी जो हाथों की ये उंगलियां हैं, ये जो उंगलियां हैं,
इनसे दूसरे नंबर पे सर्वाधिक ऊर्जा इनके माध्यम से बाहर निरंतर बहती रहती है, आपको पता नहीं चलता है। तीसरा, हमारे जो पैरों की उंगलियां हैं उनसे भी ऊर्जा निरंतर बाहर बहती रहती है। तो जब हम भैरव मुद्रा में बैठते हैं तो हमारे बाएं हाथ की जो ऊर्जा बाहर बह रही थी वह हमारे दाहिने हाथ की पृष्ठ में ऐसे सट जाती है, तो बाएं हाथ की ऊर्जा हमारे दाहिने हाथ में प्रवेश कर जाती है, और दाहिना हाथ हमारा चूंकि बाएं हाथ पे रखा है ऐसे, तो दाहिने हाथ के पोरों से जो उंगली बहती है वह हमारे बाएं हाथ में प्रवेश कर जाती है, और अंगूठा हमारा ऐसे रहता है, अंगूठा हमारा ऐसे रहता है। तो इससे हमारे हाथों के माध्यम से जो बाहर ऊर्जा बह रही थी वह बहनी बंद हो जाती है। जब हम अपने घुटनों को मोड़ के पद्मासन में बैठते हैं या सिद्धासन में बैठते हैं या वज्रासन में बैठते हैं या सुखासन में बैठते हैं, तो हमारे घुटने हर हाल में किसी भी आसन में बैठे ऐसे मुड़ जाते हैं। जब हमारे घुटने मुड़ जाते हैं तो ऊर्जा हमारे पैरों की उंगलियों के माध्यम से जो बाहर बह रही थी वह बाहर बहनी बंद हो जाती है। तो सबसे पहले तो यह जो 3 द्वार हैं जिनके माध्यम से ऊर्जा बाहर बह रही थी, इसको रोकना है, ऊर्जा को संयोजित करना है, संग्रहित करना है, इकट्ठा करना है। अब हमारा जो शरीर है, योग की भाषा में इस शरीर के भीतर 7 चक्र हैं। पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र है जो हमारे गुह्या प्रदेश में है, और 7वां चक्र हमारा यह है सहस्त्रार चक्र है। ये हमारी रीढ़ का पीछे जो हिस्सा है जहाँ हमारी ये चोटी है, हम एक शिखा छोड़ देते हैं ना, जब हम कभी उस तरह फिरवाते हैं तो सनातनी लोग एक चोटी यहाँ शिखा छोड़ देते हैं, वह हमारा सहस्त्रार चक्र है। वहाँ हमारी मेरुदंड आके समाप्त होती है, शुरू होती है नीचे हमारे गुह्या प्रदेश में। तो योग की भाषा में हमारे 7 चक्र हैं, और यह 7 चक्र और कुछ भी नहीं है। यह हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह हमारी जो मेरुदंड है उस मेरुदंड से ऐसे गुथे हुए ऊपर तक आती है। जहाँ ये अधिक वर्तुलाकार हो जाती है वहीं एक चक्र निर्मित हो जाता है। इन चक्रों में ऊर्जा प्रवेश करती है और अलग अलग चक्र पे ऊर्जा आरोहित होते हुए ऊपर गति करती है। मूलाधार चक्र में हमारी कुंडलिनी शक्ति बसती है। तो अभी कुंडलिनी जागरण तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक छोटी सी विधि से हम गुजर रहे हैं इसमें आपको अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके मूलाधार चक्र से ही सक्रिय होगी। और वह कब होगी? जब आप अपने पैरों को मोड़ के बैठ जाएंगे, हाथों को आप भैरव मुद्रा में रख लेंगे, आंखें अपनी बंद कर लेंगे और रीढ़ को बिल्कुल आप सीधा रखेंगे। यदि आपकी रीढ़ मुड़ी हुई रही तो आपके चक्रों के माध्यम से नीचे से जो आज्ञा चक्र तक ऊर्जा लानी है वह नहीं आएगी, वह अवरुद्ध हो जाएगी बीच में। आपकी यह प्रैक्टिस बेकार चली जाएगी, आपका बैठना, आपका इस प्रैक्टिस में कार्य करना बेकार हो जाएगा, और आप मुझे कहेंगे कि यह विधि ठीक नहीं है। तो आपको बिल्कुल रीढ़ सीधी रखनी है। इन 4 चरणों को आपने समझ लेना है। पहला, आपने एक आसन चुनना है अपने लिए, और आसन, चारों आसन में आप बैठ बैठ के देख लीजिए जिसमें आप अधिक समय तक बिना किसी तनाव के बैठ सकते हो, उसी आसन को आप अपने लिए चुनें। अगर चारों ही आसन में आपको बैठने में ना बनता हो तो पहले बाकी विधि आप छोड़ दें। पहले जब भी आप अपने घर में कोई भी कार्य कर रहे हों तो उस आसन को साधने की कोशिश करें जिसमें आपको बैठना है। जैसे टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी, या किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आप सिद्धासन में, वज्रासन में, किसी भी आसन में अधिक से अधिक बैठने की कोशिश करें 24 घंटे में 2-4 बार। तो आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा उस आसन में बैठने का, उसको कहते हैं आसन का साधना। फिर आप लंबे समय तक उस आसन में बैठ पाएंगे। तो किसी भी एक आसन में सही से बैठना बिना किसी तनाव के, यह पहला चरण है। दूसरा चरण, अपनी रीढ़ को सीधा रखना है।
तीसरा चरण, अपने हाथों को भैरव मुद्रा में ऐसे रखना है। चौथा चरण, अपनी आंखों को अपनी नासाक दृष्टि पे रखते हुए बंद कर लेना है। और पांचवा चरण, अपने आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाना है। 5 चरणों में आपका यह विधि है। तो पहले जो 4 चरण हैं यह तो निष्क्रिय हैं, 5वां चरण सक्रिय है। यह तो आप बैठ गए, बस बैठ गए। तो आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, रीढ़ सीधी रखें, भैरव मुद्रा कर लें। आपकी जो नासा का यह अग्रभाग है, अपनी दोनों आंखों से इस अग्रभाग को देखें। और इसको देखते हुए 10-11 लंबी गहरी श्वास लें, धीरे 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 धीरे। आपकी श्वास इतनी गहरी हो कि आपके मूलाधार चक्र तक नीचे जाए, आपकी नाभि को टच करे। नाभि को टच कैसे करेगी श्वास? जब आप धीमी गति से श्वास भीतर लेंगे होशपूर्वक और धीमी गति से श्वास बाहर छोड़ेंगे होशपूर्वक, तब आपकी श्वास आपकी नाभि को टच करेगी। इस प्रकार से 10 से 11 श्वास आप लंबी गहरी लें। जब 10-11 श्वास आप ले लें, तब अपनी जो दृष्टि नासाग्र लगा रखी थी, दोनों आंखों की पलकों को हल्के से गिर जाने दें। जैसे ही आपकी पलकें हल्के से गिरेंगी, ऑटोमेटिक आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पे आ गई, जहां मैंने तिलक लगाया है। माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपकी आंखें हो सकती हैं, क्योंकि किन्हीं का वह जो पाइनियल ग्रंथि है, किन्हीं की वह थोड़ा ऊपर है, किन्हीं की बीच में है, किन्हीं की और थोड़ा नीचे है। करीब 1.5 इंच भीतर हमारे एक पाइनियल ग्लैंड है, उसको हम कहते हैं शिवनेत्र, त्रिनेत्र। जब हमारा वह और आज्ञा चक्र भी कहते हैं, जब वह ग्लैंड सक्रिय हो जाती है, तब हम शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं, तब हम इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, दूसरे लोग भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। जो हम देखना चाहते हैं वह फिर हम देख पाते हैं यहाँ। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र इसलिए कहते हैं कि जो भी हम यहाँ विचार करते हैं वह विचार हमारा पूरा होने लगता है। तो आपकी आंखें आज्ञा चक्र पे आके स्थित हो गई। अब आप सामने वाले को कहें कि आप एक बात अपने मन में विचार करो, कोई भी एक बात, जैसे वह एक राम शब्द का उच्चारण करे अपने भीतर। उसको कहो कि आप राम शब्द का उच्चारण कीजिए, या जो भी और दूसरा शब्द उपयुक्त हो सकता है सामने वाले के लिए। और मन ही मन वह उच्चारित करे, आपको ना सुने। और वह व्यक्ति आपके पास भी ना हो, उसको आप बता दें कि इतना समय बाद आप इस उच्चारण को करेंगे दूसरे रूम में बैठ के। वह आपसे अलग दूसरे रूम में बैठ जाए। अब आप उस व्यक्ति के चेहरे को अपनी स्मृति में, अपने आज्ञा चक्र पे अपनी धारणा से निर्मित कीजिए। उसका चेहरा कुछ मिनटों में आपको स्पष्ट दिखने लगेगा आपके भीतर। जब उसका चेहरा आपको स्पष्ट दिखने लगे आपके भीतर, तब जो आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र में जैसे यहां बीच में स्थित है, अब आप भीतर भाव से, वह जो भीतर आप उस व्यक्ति के चेहरे को निर्मित कर लिए हैं, उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र पे अपनी दोनों आंखों को लगाएं और उस चेहरे को देखें।
जैसे ही आप उसकी थर्ड आई में अपनी दोनों आंखों से देखेंगे, तैसे ही उसके भीतर जो चल रहा है वह आपको यहां स्पष्ट हो जाएगा। अगर वह राम 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 कर रहा है तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वह राम 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 कर रहा है। इस प्रकार से आप अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर, जब तक आपको उसका चेहरा बिल्कुल भीतर स्पष्ट ना हो जाए और आप उसको बहुत लंबा शब्द बोलने को ना कहें, केवल 3 या 4 अक्षर का ही वह मंत्र अपने भीतर जपे, जैसे राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, या कुछ भी, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बकरी, जो भी उपयुक्त शब्द आपको लगे, आपकी स्वतंत्रता। उस नाम को उसको आप जपने को कहें। कुछ दिनों के अभ्यास से अधिक 40 दिन आप उसके चेहरे को अपने भीतर समझ पाएंगे और फिर उसके आज्ञा चक्र में आप देखेंगे भीतर, चूंकि चेहरा आपने भीतर निर्मित किया है, भीतर ही आपको देखना है। उसके मन में जो भी विचार उस समय वह चल रहा है उसको आप पकड़ लेंगे। जब आप उसमें प्रगाढ़ हो जाएंगे, जिस दिन वह मित्र आपका कह दे कि हाँ बिल्कुल एक्यूरेट मैं यही शब्द दोहरा रहा था जो आपने बताया, उस दिन आपकी साधना सद गई। अब आप इसके मर्मज्ञ हो गए, अब आपका आधिपत्य हो गया इस साधना पर। अब आप जब चाहें सामने वाले के चेहरे को, जिसके विषय में भी आपने जानना है कि वह क्या सोच रहा है, अब आप 2 प्रकार से उसके मन में चल रहे विचारों को जान सकते हैं। यदि वह आपके सम्मुख है तो आप डायरेक्ट उसकी थर्ड आई पे अपनी ऊर्जा, अपनी आंखों की दृष्टिपात करके आप जान सकते हैं कि वह अभी वर्तमान में क्या सोच रहा है। उसके लिए आपको 25, 30, 50 सेकंड उसकी दोनों आंखों के बीच में अपनी दृष्टि को लगा के रखना होगा। उसके लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी के आज्ञा चक्र पे अपनी दृष्टि को डालेंगे तैसे ही वह विचलित होने लगेगा। हो सकता है वह आप पे क्रोधित हो जाए, तो वह तो संभव नहीं है। तब फिर क्या करें? सामने वाले को 2 क्षण में अपने आसन में बैठें, अपनी रीढ़ सीधी करें, उस व्यक्ति का चेहरा अपने भीतर स्थापित करें, उसके आज्ञा चक्र में झांकें और पता कर लें कि वह क्या सोच रहा था, उस क्षण वह क्या सोच रहा था, अभी क्या सोच रहा होगा। आप जितनी देर तक उसको अपने भीतर धारण करके रखेंगे, वह कहीं भी है, वह जो भी सोच रहा होगा वह आपको पता चलता चला जाएगा। आदरणीय मित्रों, पहले ही कह देता हूं, यह साधना उन मित्रों को नहीं सद सकती जो किसी का बुरा करने के उद्देश्य से इस साधना को करने की कोशिश करेंगे। अब यह कोई व्यर्थ की बात नहीं है। हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, दूसरा भी इस ब्रह्मांड से जुड़ा है, हम भी इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं। आप यदि किसी का अनित्य करने हेतु किसी भी प्रकार की ऐसी शक्तिशाली साधना का उपयोग करते हैं, इसका मतलब आप इस ब्रह्मांडीय शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने दुरुपयोग नहीं करना है। जब आपको ऐसा कभी लगे अनिवार्य है, कुछ लोग इस साधना के बल पे अपना जीवन यापन करने लगते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वह पर्चे निकालने लगते हैं कि आपके साथ यह हुआ था, आप यह सोच रहे हैं, और उसके सहारे अपने चारों तरफ एक भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। यह गलत है।
आप जो भी जाने उसको दूसरे को आपको नहीं बताना है, यह सही है। आपने उस व्यक्ति का गलत लाभ नहीं लेना है। कभी बहुत कोई इमरजेंसी ऐसी है कि आपको जानना है तो आप जान लें। कभी भी अपनी, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, यह एक शक्ति है। इस शक्ति का यदि आप यहाँ उपयोग कर लेते हैं तो आप दूसरी जगह नहीं कर पाएंगे। दूसरी जगह कौन? एक इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। उस 1 किलोवाट के अतिरिक्त यदि आप अपने घर में बिजली का उपयोग करेंगे, विद्युत का उपयोग करेंगे, तो आपके सारे ही उपकरण चलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको उतनी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी जितनी चलने के लिए चाहिए। जितने भी पर्चे निकालने वाले लोग हैं, जो दूसरे का पर्चा निकालते हैं कि आप यह सोच रहे हैं, आप वह सोच रहे हैं, वह सारे के सारे लोग आध्यात्मिक साधना नहीं कर पाएंगे जीवन पर्यंत। वह परमात्मा से वंचित रह जाएंगे। वह लोगों की भीड़ लगा के यश तो कमा लेंगे, कुछ धन भी कमा लेंगे, लेकिन वह एक परम धन, जो परमात्मा रूपी परम धन है, उससे सदैव के लिए वंचित रह जाएंगे। कम से कम इस जन्म में उनको परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह उस साधना को उपलब्धि नहीं हो सकते कभी भी। इसलिए जो विद्युत है, जो शक्ति है, उसका हमेशा सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। दुरुपयोग करोगे शक्ति क्षीण हो जाएगी, शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर जहाँ असल में शक्ति का उपयोग करना चाहिए वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। सारे पर्चे निकालने वाले लोग बुरी गति में मरते हैं और मरेंगे। जितने भी पूर्व में पर्चे निकालने वाले लोग थे वो तड़प के मरे। जितने भी वर्तमान में पर्चे निकालने वाले लोग हैं, सब तड़प के मरेंगे। तड़प के मरने से मतलब है बेहोशी में मरेंगे, बिना परमात्मा को जाने बनेंगे, मरेंगे। बिना यह जाने मरेंगे हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ चले जाएंगे इस शरीर को छोड़ने के पश्चात। इससे अनभिज्ञ मरेंगे। इसी को मैं तड़प के मरना कहता हूँ, कि यही ना पता चले हम कहाँ से पैदा हुए थे, क्यों आए थे इस पृथ्वी पे, जन्म क्यों मिला था, और यही ना पता चले कि इस शरीर की मृत्यु के उपरांत हम कहाँ चले जाएंगे। इतनी बड़ी बेहोशी में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करके, इतने सारे लोगों की अपने पीछे भीड़ बढ़ा के, और यदि हम यही ना जान पाए कि हम किस उद्देश्य से इस धरा पे आए थे और कहाँ से आए थे और कहाँ चले जाएंगे, तो व्यर्थ गया ना जीवन। तो कभी भी निरर्थक कोशिश नहीं करनी है। हाँ, कुछ अनिवार्यता होती है, कई बार जरूरी हो जाता है। एक लाभ तो आपको यह मिलेगा दूसरे के मन की बात समझने से, कि जैसे दूसरे के मन में प्रतिपल विचार परिवर्तित होते रहते हैं, वैसे ही आपके भीतर भी परिवर्तित होते रहते हैं। जब तक कोई विचार ठहरेगा नहीं, विचार है एक बहुत बड़ी शक्ति, तब तक आप संकल्पवान नहीं बनेंगे, और जब तक आप संकल्पवान नहीं बनेंगे तब तक आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।